एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान को तालिबान ने डांटा है। जी हां, पाकिस्तान को डांट पड़ी है तालिबान की तरफ से। और सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले हुए, बलूचिस्तान ट्रेन को लेकर, हाईजैक को लेकर जो बात सामने आ रही थी, उसके बाद पाकिस्तान को यह डांट तालिबान की तरफ से पड़ी है। तो देखिए, जो विवाद हुआ था ट्रेन हाईजैक को लेकर, उसके बाद हाईजैक पर फटकार अब बलूचिस्तान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को लगी है। निराधार आरोपों को सिरे से खारिज किया तालिबान ने और कहा कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो निराधार है, बेकार है और बेबुनियाद है। गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी ना करे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को डांट पड़ी है तालिबान से। जो आरोप लगाए गए थे बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक पर, उसे निराधार बताते हुए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाया है। और बात कांग्रेस के बड़बोलेपन की करते। जी हां, कांग्रेस के एक नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जयपुर में आईफा अवार्ड्स के दौरान माधुरी दीक्षित को लेकर उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ओछी हरकत बताया और कहा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में अलग ही किस्म के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। सदन में आईफा अवार्ड समारोह का मुद्दा उठा तो कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़ गए। कांग्रेस के विधायक टीकाराम जूली ने सरकार पर आईफा आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे। मगर महोदय, सवाल पूछते पूछते सारी सीमाएं लांघ गए, अपनी हद भूल गए। कांग्रेस के माननीय टीकाराम जूली ने आईफा आयोजन को राजस्थान सरकार की नाकामी बताई। हालांकि इस बीच वो कुछ ऐसा बोल गए जिस पर देश भर में बवाल मच गया। हाल ही में जयपुर में अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, कार्तिक आर्यन सहित तमाम कलाकार समारोह में शामिल हुए। 2 दिन तक अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। राजस्थान में पहली बार बॉलीवुड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अवार्ड सेरेमनी का सफल आयोजन किया तो कांग्रेस बौखला गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पर विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार पर सवाल उठाए। आईफा पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया गया, मंदिरों पर खर्च क्यों नहीं हुआ? माधुरी दीक्षित सेकंड ग्रेड की अभिनेत्री हो चुकी हैं। 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। और कौन सा बड़ा नाम आया? शाहरुख खान के अलावा बाकी तो सब 2 नंबर वाले, सेकंड ग्रेड था, फर्स्ट ग्रेड वाले तो कोई नहीं आया। माधुरी, अब आजकल सेकंड में ही है, समय गया माधुरी दीक्षित जी का। वो दिल बेटा फिल्में जब थी, जब माधुरी दीक्षित थी, पर आज जो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो आने चाहिए थे, कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन ही नहीं आया तो फिर क्या आया? टीकाराम जूली की माधुरी दीक्षित पर विवादित टिप्पणी के बाद बवाल मचा। देश भर में कांग्रेस विधायक के खिलाफ मोर्चा खुल गया। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी पूछ रही है, महिला सम्मान से क्या कांग्रेस का कोई वास्ता है या नहीं? जो इस साल का हमारा बजट था, बहुत ही अच्छा बजट था, समावेशी बजट था। राजस्थान को भी जरूरत है कि हमारी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पब्लिसिटी पूरे विश्व में हो, हर प्रकार के टूरिस्ट राजस्थान आए। देखिए, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी कलाकार हो, सब सम्मानीय हैं और हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने एक महिला कलाकार के लिए बहुत गलत बोला, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। इनके नेताओं ने कहा कि राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है, और आज वो मंदिर की चिंता करने लगे हैं। तो इसका धन्यवाद भी मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहूँगा और मुझे इस बात की खुशी है कि वो मंदिरों की चिंता करने लगे। जूली पहले कांग्रेसी नहीं है जिन्होंने फिल्म अभिनेत्रियों पर ऐसी ओछी टिप्पणी की हो। इसके पहले कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र बयान दिया था। बहरहाल, अभी तक कांग्रेस की ओर से बयान पर सफाई नहीं आई, न ही माफी मांगी गई। देखना होगा कांग्रेस आला कमान क्या एक्शन लेगी या अपने नेताओं की आदत को यूं ही नजरअंदाज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सदी तक टैरिफ लागू कर देगी।
दरअसल शराब को लेकर टैरिफ वॉर की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने यूरोप समेत सभी देशों से इंपोर्ट होने वाली स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया, जिसके तहत अमेरिकी विस्की पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई। बस इसी फैसले से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर यूरोपीय देशों को धमकाते हुए लिखा, अगर ये टैरिफ तुरंत नहीं हटाया गया तो अमेरिका जल्द ही फ्रांस और यूरोपीय संघ के अन्य देशों से आने वाली सभी वाइन, शैंपेन और अल्कोहल उत्पादों पर 200% शुल्क लगाएगा, जो अमेरिका में वाइन और शैंपेन के कारोबार के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यूएस और यूरोप आमने सामने हो। अभी कुछ दिन पहले ही यूक्रेन को मदद को लेकर दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई थी, जब ट्रंप के यूक्रेन को मदद देने से इनकार करने पर यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि ये टैरिफ वॉर कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कहते हैं ना कि जो बोया है वही काटोगे, और ये कहावत जो है पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस आतंकवाद को पनाह दिया पाकिस्तान ने, पाला पोसा बड़ा किया, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन गया है। और अब पाकिस्तान को दर्द का एहसास हो रहा है कि आतंकी हमले आखिर क्या दर्द देते हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कभी एक एक कर नहीं आती, जब आती हैं तो पाकिस्तान उनसे पूरी तरह घिरा होता है। और फिलहाल पाकिस्तान का समय वैसा ही चल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग का सदमा अभी शहबाज शरीफ के सिर से उतरा भी नहीं था कि दो और इलाकों में पाकिस्तानी सेना फिर पिट गई। वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला हुआ। आत्मघाती हमला करने वाला तहरीके तालिबान का आतंकी बताया जा रहा है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सैन्य शिविर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और दर्जनों सैनिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इस दौरान दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। मुसीबत की दूसरी खबर खैबर पख्तूनख्वा इलाके से आई, जहां फ्रंटियर कॉप्स कैंप के पास एक आत्मघाती हमले की कोशिश हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इसे हालांकि नाकाम कर दिया। आतंकवाद का साथ देकर दूसरे इलाकों में अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को अब उसी का पाला हुआ सांप डस रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में देश में आतंकी हमलों में तेजी दिखी, जो पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा है। सबसे अधिक प्रभावित प्रांत खैबर पख्तूनख्वा रहा, वहीं दूसरे स्थान पर बलूचिस्तान। अब जहां तक ट्रेन हमले की बात है,